ठीक है। तो DWF लैब जो है वो छोटा नाम नहीं है। अगर आप इनके पेज पे जाएंगे, अब इन्होंने किस किस को फंड दिया है नीचे पार्टनर्स में दिखा देगा। सर नीचे की तरफ जाइए प्लीज। यहाँ पर आप देख सकते हैं 700 प्लस प्रोजेक्ट में इन्होंने दिया है। अब आप देखिए, ट्रोन को इन्होंने फंड दिया है, ठीक है। एल्गोरेंट को इन्होंने फंड दिया है, कावा, मेंटल, जुपिटर, फ्लोकी, टोन, गाला, फेच डॉट एआई, बीम, टोकन। यहाँ पर आप देख सकते हैं और नीचे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर नीचे पार्टनरशिप दिखा रहा है, DWF फ्लोकी, DWF प्रोम, DWF टोन, ठीक है, DWF DMCC, DWF जो है क्लाइटम। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोई छोटा नाम नहीं है DWF लैब। जब किसी प्रोजेक्ट के साथ DWF लैब नाम जुड़ता है तो वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो रिकग्नाइज हो जाता है वर्ल्ड वाइड। और बड़ी से बड़ी कंपनीज जो है उसके बारे में जो है स्टडी करना स्टार्ट कर देती है, उन प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है। ये बेसिकली लीडर है। अगर ये $100 मिलियन लगाता है एग्जाम्पल, तो बाकी जो छोटे छोटे वीसीज को वेरीफाई हो जाता है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर पोटेंशियल है, तो $100 मिलियन ये इन्वेस्ट करता है फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो बाकी एक एक दो दो मिलियन वीसीज जो करने वाले हैं वो डील नहीं करते। वो सीधा क्या करते हैं, वो सीधा ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सचेंज से बाय कर लेते हैं कि अगर DWF लैब ने इस प्रोजेक्ट में $100 मिलियन डाला है तो डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट है ये फ्यूचर में ग्रो करेगा ही करेगा। और जितने भी प्रोजेक्ट के बारे में आप इसकी वेबसाइट पे देखेंगे, आप देखेंगे जब इसने फंडिंग दी है उसके बाद उस प्रोजेक्ट ने ऑल टाइम हाई बनाया है। चाहे वो सैंडबॉक्स हो, ठीक है, चाहे वो टोन हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो फ्लोकी हो, किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप उठा के देखेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा लिवरेज दे देता है एक प्रोजेक्ट को। अब जैसे हमारी कंपनी की जो बात चल रही है वो 50 मिलियन टू 100 मिलियन के बीच में चल रही है। अब एग्जाम्पल करते हैं कि हमारी कंपनी के 500 मिलियन कॉइन है, ठीक है। उस 500 मिलियन में से हमारी कंपनी ने मात्र जो है वो 280 मिलियन कॉइन ही मार्केट में स्टेकिंग में दिए हैं। और उस 280 मिलियन में से भी 177 मिलियन ही कॉइन सर्कुलेशन में, ठीक है। अब 177 में भी आपको पता है लास्ट 4 इयर्स में 177 में है। तो जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2020 में आए, जिन्होंने अपने सारे कॉइन 2021 में बेच दिए, 21 वालों ने 22 में बेच दिए, 23 में बेच दिए। तो 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने एम कॉइन को पहले ग्रैब किया लेकिन अभी सेल करके जो है वो अपने आप को फ्री कर चुके हैं। मतलब आज उनके पास एम कॉइन नहीं है। 90% लोगों के पास एम कॉइन नहीं रहा है। 10% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने टाइटली अभी एम कॉइन को होल्ड किया हुआ है। अब सोचने वाली बात है, वो 10% अगर मैं 177 मिलियन का लगाऊं, तो चलिए हम इसका लगा लेते हैं 17 मिलियन हो सकता है, या 20 मिलियन हो सकता है, या 25 मिलियन कॉइन जो है वो मैक्सिमम मार्केट के अंदर हो सकता है। क्योंकि ये जो DWF लैब है इनके पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ये बता देते हैं, इनके पास ऐसी टीम है जो टेक्निकल एनालिसिस करके बता देती है कि एग्जैक्ट क्या अमाउंट मार्केट के अंदर लोगों के पास है एम कॉइन का, जो लोग सेल करने आ सकते हैं। तो मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, 25 मिलियन कॉइन है। तो दोस्तों जब 50 मिलियन का फंड डलेगा DWF लैब की तरफ से, मान लीजिए अगले 10 दिन में डलता है, 15 दिन में डलता है, या ये इसकी टीम प्लान करती है कि हम ये जो 50 मिलियन है ये हम एवरीडे एक एक मिलियन डालेंगे ताकि 50 दिन में ग्रेजुअली जो प्राइस है वो ऑर्गेनिक वे में ग्रो कराया जाए, ठीक है, ऑर्गेनिक वे में मार्केट मेकिंग की जाए। तो आप खुद इमेजिनेशन कीजिए कि 25 मिलियन के बाद तो लोगों के पास कॉइन्स बचे नहीं है सेल करने के लिए, तो क्या होगा। अब सिर्फ जब ऊपर सेलर ही नहीं रहेंगे तो प्राइस ग्रो करेगा। और फिर आप लोगों के पास एक ही मौका होगा, अभी भी अगर आप एम कॉइन को ग्रैब करना चाहेंगे, तो जिन लोगों ने 50 सेंट में, 40 सेंट में, 25 सेंट में, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बिगिनिंग डेज में 15-20 रुपए में भी बेच दिया, 15-20 सेंट में भी, वो लोग दोबारा एम कॉइन को कहां पर बाय करेंगे, $2 के अंदर, $3 के अंदर। और ये सिनेरियो आप बहुत जल्दी देखेंगे कि जब एम कॉइन $2 $3 पे चल रहा होगा तो इसका वॉल्यूम ज्यादा हो चुका होगा। और 50 मिलियन जब DWF लैब डालेगा
तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि जो छोटे मोटे लोग हैं जो DWF लैब को फॉलो करते हैं, तो ये 50 मिलियन वाली चीज ऑटोमेटिकली 200 या 300 मिलियन में कन्वर्ट हो सकती है, जो मेरा सिनेरियो, जो मेरा नजरिया कहता है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, बड़ी कंपनी जैसे DWF लैब है, तो जाहिर सी बात है ये मल्टी मिलियन डॉलर में तो सैलरीज पे कर रहा होगा अपने स्टाफ को। तो जो छोटे VCs हैं जो 5 मिलियन 10 मिलियन लगाते हैं, वो DWF लैब की तरह अपनी अपने आप को नहीं लेके चल रहे होंगे। तो वो वेरिफिकेशन करते हैं DWF लैब से। जब DWF लैब किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा डालता है, तो आप समझिए कि अनवांटेड, मतलब जो कंपनी को पता भी नहीं है, ठीक है, जो DWF लैब को पता भी नहीं है, अनवांटेड 50 से 100 मिलियन किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इजीली आ जाता है। क्योंकि DWF लैब का पर्पज नहीं है कि आज उसने मान लो $50 मिलियन एम कॉइन में लगाया, 70 सेंट का रेट है तो वो $2 ले जाए, उसका कंसर्न $2 ले जाना नहीं है। उसका कंसर्न है कि मार्केट के अंदर जितने भी कॉइन्स पड़े हैं वो बाय बैक करें उनको, और वो अपनी होल्डिंग बनाए, अपनी अपनी शेयरिंग बनाए इस प्रोजेक्ट के अंदर, कि अगर 500